हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। जैन साथियों, लाडली बहनाओं की किस्त की फाइनल डेट आ चुकी है। 15 मई को अब आपके खाते में पैसा आएगा। मोहन सरकार आपके खाते में पैसा डालने वाली है। 1250 की ही किस्त आने वाली है, लेकिन हम चाहते हैं कि किस्त कितनी आए, 3000 रुपये बढ़ने के लिए 1500 फिर 1700 ऐसी बढ़ना चाहिए। तो मैं चाहता हूं इस बार जो किस्त है वो 1500 रुपये आनी चाहिए थी, लेकिन इस बार 1250 ही आने वाली है। लेकिन आप लोग के खाते को 15 तारीख को दिन में 12 बजे तक चेक करना। अगर पैसा नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना कहां से आप बोल रहे हैं, किस जगह से आप खाते में पैसा चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके खाते में पैसा डलवाने की। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। सबसे पहले भैया, सोलर पैनल लगवाने के लिए अब आपको प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में अब तक 45,000 से ज्यादा स्थानों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि घर का बिल जीरो आए और आप अपनी बिजली सरकार को बेच पाएं, तो ये सोलर पैनल आप जरूर लगवाएं। इसके लिए हमने ये वीडियो में थोड़ा सा जानकारी आपको दे दी है। मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से आपका ये काम होगा। हर घर में 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त मिलेगी। हर परिवार को, पैनल लगवाने वाले परिवारों को 300 यूनिट तक की बिजली वो है बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली है। ठीक है, इसकी तरीका क्या है, इसका कैसे लगवा सकते हैं, तो pmsuryaghar.gov.in पोर्टल पर जाकर आप ये काम कर सकते हैं। युवाओं को रोजगार देकर स्वावलंबी प्रदेश बनाना सरकार का लक्ष्य है, ये मोहन यादव ने बोला है। साथ ही साथ गेहूं के उपार्जन की इस साल किसानों को 17,870 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है और इस बार गेहूं की बेहतरीन खरीदी की गई है। सभी को धान की खरीदी के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो चैनल सब्सक्राइब करें। कोई भी किसान हो, कोई भी महिला हो, कोई भी बेरोजगार हो, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सारी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिलेगी इसी चैनल के माध्यम से। रोजाना शाम को 6 बजे हम किसानों को बिजली से मुफ्ती दिलाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अभी कहा आपसे कि आपका बिल नहीं आएगा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। अब ये जो प्रयास है ये 5-10 सालों में बहुत रंग लाने वाला है। हमारे मध्य प्रदेश से बिजली की झंझट खत्म, बिजली की टेंशन खत्म हो जाएगी। सबके पास 24 घंटे बिजली रहेगी, वो भी फ्री। देखते हैं वीडियो। जब यहाँ लाडली लक्ष्मी बेटियों की संख्या देख रहा हूँ तो कितनी संख्या है, आप कल्पना करें। हमारे बीच 2,03,095 लाडली लक्ष्मी बेटियां, जोरदार अभिनंदन करो। आज मातृ दिवस भी हमारे लिए सौभाग्य की बात। लाडली बहना योजना की अगर मैं राशि देखता हूँ और संख्या देखता हूँ तो 4,48,398 हमारी लाडली बहना है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहन बेटी के लिए। जब आपको धन देते हैं, आपके हाथ में पैसा पहुंचाते हैं, ऐसा लगता है कि हर महीने रक्षाबंधन बन रहा है। आप बहनों के लिए, बहनों का आशीर्वाद हमको मिल रहा है और भाइयों के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। तो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ साथ अब मध्य प्रदेश के रहवासियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी यहां पर आ चुकी है, जिसमें बिजली मुफ्त मिलने वाली है। कर्नल सोफिया को लेकर बागेश्वर बाबा का बड़ा बयान। जी हाँ, कर्नल सोफिया को लेकर बाबा बागेश्वर साहब ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कर्नल सोफिया तो वीरांगना है। क्या बात है, देखते हैं बाबा बागेश्वर का ही बड़ा बयान। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। आर्टिकल पढ़े, न्यूज के लेख पढ़े, हमको गौरव बहुत हो रहा है कि वो नौगांव क्षेत्र परिक्षेत्र में बुंदेलखंड की भूमि से पहुंच करके भारतीय सेना में उन्होंने एक काम अपनी कार्यशैली के द्वारा पूरे भारत को आकर्षित किया और बेटियों के लिए एक नई मिसाल प्रस्तुत की कि हमारी बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। महारानी लक्ष्मीबाई का जीता जागता उदाहरण उस बेटी को कहा जाए तो ये
बयान जो है बागेश्वर दाबा ने इसलिए दिया है क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो सब लोग सोच रहे थे कि कर्नल सोफिया हैं, पता नहीं क्या इनके अंदर मतलब क्या खूबी है, वो उन्होंने करके दिखाया। पाकिस्तान के कई 7 अड्डों पर हवाई हमले करने के बाद अपने आप को उजागर किया कि हाँ भाई हम भी देश के प्रति वफादार हैं। तो ये बात बागेश्वर धाम ने इसलिए कही है। IT पार्क बनाने के लिए सरकार 40% राशि देगी, इसका उपयोग युवाओं को, जी हाँ बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको निकलकर सामने आ रही है। रोजगारों के लिए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं, ये मानना है मुख्यमंत्री मोहन यादव का। देखते हैं वीडियो। अभी IT का यहाँ मेला लगा था, IT के माध्यम से भी रोजगार आधारित उद्योग। अब हमने कहा हमारे बिल्डर केवल किराने की दुकान, माल इसको चलाने के बजाय IT पार्क भी बनाए। IT पार्क में IT कंपनियों को अपनी जगह उपलब्ध कराए। आप बिल्डिंग बनाओगे 40% राशि सरकार आपको देगी ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात नहीं IT पार्क की बिल्डिंग बनानी, केवल IT पार्क नहीं। आपको बोलू भाई, राज्य परिवहन निगम भी हम चलाने वाले, जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के माध्यम से। राज्य परिवहन की सेवा भी आपको देने वाले हैं और राज्य परिवहन निगम केवल सरकार नहीं चलाई, हमको अपने परमिट देंगे और परमिट के माध्यम से जो अच्छे ऑपरेटर हैं वो मार्ग का चयन करें, अच्छे ऑफर दें। आपके माध्यम से एक छोटे से छोटे गांव। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर IT पार्क बनाने की बात की जा रही है। पूरा देश सेना के साथ खड़ा है, जो भी हमारे देश की तरफ आंख उठाएगा उससे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। भारत हमेशा से इस पद्धति को अपनाता आया है कि हमको मत छेड़ो, हम शांति से अपना जीवन यापन करेंगे, लेकिन अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यही अभी करके भी दिखाया है भारतीय सेना ने, काफ़ी अच्छा पराक्रम दिखाया है। यहाँ पर वो जो 28 बलिदान हमारे देश के बलिदान दिए थे, उनके ऊपर उनके 150 से ज़्यादा लोगों को मार गिराया। ये बड़ी खबर है। देखते हैं वीडियो, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। अद्भुत देश है अपना, एक तरफ यह शहनाइयां बज रही है, हमारे बेटियों का विवाह संपन्न हो रहा है, और दूसरी तरफ युद्ध के नगाड़े भी बज रहे हैं। शहनाइयां भी बजेगी, लेकिन हमारे देश की तरफ अगर किसी ने आंख उठा के देखा तो उसको हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। तो जैन साथियों, आप सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। लाडली बहनाओं को लेकर मैं बहुत सारी जानकारी अपडेट करने जा रहा हूं, जिसमें किस्त कैसे आएगी, किस किस के खाते में आएगी और किस्त ना मिलने पर आपको क्या करना है, ये सारी बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 15 मई 2025 को 24वीं किस्त आपके खाते में डाल दी जाएगी। लाडली बहनाओं की किस्त का टेंशन इसलिए हो रहा था, हमने पहले ही कह दिया था इस बार 10 तारीख को नहीं आएंगी। अगर भरोसेमंद जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने कहा था 15 तारीख के बाद ही किस्त आएगी। 12-13 का हम अटकल लगा रहे थे, लेकिन अब तय हो गया है 15 तारीख को। लेकिन एक खास बात, हम उम्मीद कर रहे थे इस बार 1300 रुपये आएगी। आपकी बात सरकार तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम कोशिश करेंगे कि 3000 रुपये की मांग को सरकार तक पहुंचाया जाए। तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कीजिएगा। जितने लोग चाहते हैं 1500 रुपये किस्त आए अगले महीने, वो हमें जरूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 1250 रुपये की किस्त जो है वो 24वीं किस्त 15 मई को आपके खाते में आने वाली है। बिल्कुल आने वाली है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के तहत अब 1.27 महिलाओं के खाते में ही 15 मई को 24वीं किस्त आएगी। इसमें 1.5 लाख से ज़्यादा महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं। अब नाम तो आपने काट दिए साहब, आपने अपना नियम निभाया, आपने अपना धर्म निभाया, लेकिन क्या वो महिलाओं का हक नहीं है जो तीसरे चरण का इंतजार कर रही हैं? तीसरे चरण के लिए हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि नाम जोड़े जाएं, नया चरण चालू किया जाए। इसके लिए कुछ दिनों पहले बयान भी आया था कि नए नाम जोड़े जाएंगे, लेकिन भगवान बोलने से काम नहीं होगा, आपको ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं जिन महिलाओं के नाम नहीं जुड़े हैं उनके नाम जुड़ें और उनको भी इस योजना का लाभ मिले। पैसा ट्रांसफर किया जाएगा 15 मई को मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा सीधी में एक सम्मेलन के माध्यम से किया जाएगा। यह भी तय हो गया कि सीधी में सम्मेलन होगा, वहां पर राशि दी जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान अलग अलग योजनाओं का भी ऐलान किया जाएगा। लाडली बहना योजना के तहत 21 से 59 साल की महिलाओं की पात्र महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये दिए जा रहे हैं, वो दिए जाएंगे। लेकिन दो बड़ी बातें हैं।
एक तो नए नाम जोड़े जाएं, दूसरा इनकी किस्त को 1500 रुपए किया जाए। अगर आप महिलाएं हमारे सपोर्ट में हैं तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी जानकारी हम दे सकें। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में बालक बालिकाएं पढ़ाई कर रहे हैं तो दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ये एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 या फिर छात्रावास, किसी प्रकार की जानकारी आप, किसी प्रकार की तैयारी आप कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, व्यापम, सब कुछ मिलेगा नाम मात्र की फीस पर। देखिए 600, 700, 800 रुपए में आपको कोर्स मिल रहे हैं, 1500 रुपए में कोर्स मिल रहे हैं। आज ही अपने मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कीजिए और अपने बच्चों का भविष्य सुधारिए। जय हिंद, जय भारत। नवोदय विद्यालय की तैयारी भी आप अगर बच्चे कर रहे हैं तो नवोदय क्लास भी चालू हो चुकी है, तो नवोदय विद्यालय का कोर्स भी आप परचेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।